गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 167 और ये हिंदी की वर्कशीट है सेकंड क्लास की। और हिंदी की वर्कशीट में हम क्या कर रहे थे, हम अपनी हिंदी की बुक रिमझिम का पाठ नटखट चूहा पढ़ रहे थे। तो आज हम उसी की वर्कशीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप वर्कशीट पे अपना नाम लिख लेना, अपने टीचर का नाम लिख लेना और अपनी क्लास और सेक्शन लिख लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आपने पिछली कार्यपत्रिका में पढ़ा कि किस प्रकार चूहे ने अपनी टोपी पर सुनहरे व रुपहले सितारे लगवाए और वह बहुत खुश भी हुआ। तो बच्चों, इससे पहले वाली जो हमने वर्कशीट करी थी उसमें हमने देखा था कि जो हमारी वर्कशीट था उसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे और उसमें स्टोरी दी गई थी। आइए आगे क्या हुआ यह याद करते हुए कहानी को पूरा करते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। हमने वहाँ तक पढ़ लिया था जब चूहे ने अपनी टोपी में सितारे लगवाए थे। अब उसके आगे क्या हुआ था ये याद करते हुए हम जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो फिल करते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और कहानी के आधार पर खाली स्थान भरिए। टोपी बनकर तैयार हो गई। अब टोपी तो बनकर तैयार हो गई थी। डैश पहनकर चूहे को लगा कि मैं यह टोपी किसे डैश, क्या पहनकर? टोपी पहनकर चूहे को लगा था। तो यहाँ पर क्या आएगा? टोपी। टोपी, टोपी, टोपी पहनकर चूहे को लगा कि मैं यह टोपी किसे दिखाऊं। दिखाऊं। टोपी पहनकर चूहे को लगा कि मैं यह टोपी किसे दिखाऊं। यहाँ पर टोपी आएगा और यहाँ पर दिखाऊं। चलो अपनी चमकीली टोपी डैश को ही दिखाता हूँ। अब उसने क्या सोचा कि किसको दिखाता हूँ अपनी टोपी? राजा को। तो यहाँ पर क्या आएगा? राजा। टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट डैश राजा के पास आ पहुँचा। तो नटखट के बाद क्या आएगा बच्चों? नटखट के बाद आएगा चूहा, क्योंकि चूहा कैसा था? नटखट था। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजा के पास आ पहुंचा। राजा ने चूहे को डैश और पूछा। अब राजा ने क्या किया? सबसे पहले चूहे को देखा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा देखा। द पे की मात्रा, ख पर आ का डंडा, देखा। राजा ने चूहे को देखा और पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, डैश पहले यह बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अब चूहे ने कहा कि महाराज पहले बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? महाराज। महाराज। महाराज पहले ये बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम डैश लग रहे हो। तो राजा ने क्या बोला था उसको कि तुम तो एकदम क्या लग रहे हो? राजकुमार लग रहे हो। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? राजकुमार। र पर आ का डंडा, ज। राज, क पे ऊ की मात्रा, म पे आ का डंडा और र। राजकुमार, तुम तो बिल्कुल राजकुमार जैसे लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से। फिर राजा ने क्या बोला कि गद्दी से उतरो। चूहे ने क्या बोला कि अगर मैं राजकुमार लग रहा हूँ तो ठीक है, अब तुम गद्दी से उतर जाओ। उतरो गद्दी से। यहाँ डैश बैठूंगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? मैं। यहाँ पर मैं बैठूंगा।
मैं तुम्हें अपना डैश नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो राजा ने क्या देने से मना किया? राजा ने अपना सिंहासन देने से मना किया था। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंहासन। स पे छोटी की मात्रा, ह पे आका डंडा, स न, और यहाँ पर बिंदु। सिंहासन। मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। चूहा भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब चूहे को भी जिद आ गई कि मैं जो हूँ सिंहासन पर बैठूंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? जिद। चूहा अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिद पर अड़ा रहा। राजा ने डैश दिया। अब राजा ने क्या दिया? आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। आदेश दिया। द पे की मात्रा श। आदेश दिया कि पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही के एक के ऊपर एक गिर पड़े। तो उसके बाद क्या हुआ? जब जो थे उसके सैनिक थे वो उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन चूहा तो फुर्तीला था और छोटा सा था, तो वो फटाफट से वहाँ से भाग गया और सभी सिपाही एक के ऊपर एक गिर गए। अब प्रश्न नंबर 2 है, राजा ने चूहे से कहा, तुम तो राजकुमार लग रहे हो। राजकुमार किसे कहा जाता है? तो राजा ने चूहे से कहा था कि अरे तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। तो राजकुमार किसे कहा जाता है बच्चों? राजकुमार कहा जाता है राजा के बेटे को। किसे कहा जाता है? राजा के बेटे को। तो इसका उत्तर क्या होगा? राजा का बेटा। राजा का बेटा। राजकुमार किसे कहा जाता है? राजा के बेटे को कहा जाता है। तो यहाँ पर आएगा राजा का बेटा। कहानी में नटखट चूहा राजा के सिंहासन पर क्यों बैठना चाहता था? तो ये आप बताइए बच्चों कि जो नटखट चूहा था वो सिंहासन पर क्यों बैठना चाहता था? वो सिंहासन पर इसलिए बैठना चाहता था क्योंकि उसे वहाँ पर बैठना अच्छा लगा था, या फिर उसको उसका मन कर रहा था कि उसको ये ज़िद हो गई थी कि मुझे सिंहासन पर बैठना ही बैठना है। प्रश्न संख्या 4, दर्जी शब्द में र की आवाज़ है जिसे ऊपर इस निशान के रूप में लिखा गया है। बच्चों, दर्जी जो शब्द है, दर्जी शब्द में र भी आ रहा है। आप भी बोलकर देखिए, दर्जी शब्द, दर्जी में र भी आ रहा है और उसको कैसे दिखाया जाता है? इस मात्रा के साथ र को दिखाया जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द नीचे दी गई वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। अब ऐसे ही शब्द आपको वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखने हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे एक यहाँ पर हमें दिया गया है, ये है पार्क। ये क्या है बच्चों? पार्क। पार्क जो है उसमें भी ये निशान आ रहा है, र की आवाज़ आ रही है। इसके बाद अगला है गर्दन। गर्दन में भी जो है र की आवाज़ आ रही है। द के ऊपर जो है यहाँ पर र का निशान लगाया गया है। इसके बाद है दर्द। ये है दर्द में भी द पर र का बिंदु लगाया गया है। इसके बाद है कुर्ता में भी त पर जो है इसी प्रकार से निशान लगाया गया है। इसके बाद है कुर्सी। बर्तन, गर्मी, सर्दी। क्या इसके अलावा कोई और शब्द है?
दर्जी, दर्जी में भी इसी प्रकार से लगाया गया है। तो ये सारे शब्द आपको लिखने हैं। कौन सा है? गर्मी, सर्दी, दर्जी, कुर्सी, गर्दन, दर्द, दर्द और कुर्ता। ये सभी शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। कहानी में चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। बच्चों, आपके विचार से राजा दिन भर क्या काम करते होंगे? अपने घर के सदस्यों को बताइए। बच्चों, इस कहानी में जो चूहा था वो एक दिन के लिए राजा बनना चाहता था। तो आपको भी ये सोचकर बताना है कि राजा जो है वो पूरे दिन में क्या काम करता होगा, और ये बात आपको अपने घर के सदस्यों का बता भी सकते हैं, या अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप अपनी हिंदी की कॉपी में भी अपनी वर्कशीट में इसका जवाब लिख भी सकते हैं। बच्चों, आप अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 28 को भी कीजिए। अब इसके बाद आपको अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका वर्क बुक का पेज नंबर 28 करना है। तो आप अपनी हिंदी की वर्क बुक निकाल लीजिए, उसका पेज नंबर 28 निकाल लीजिए। अब हम वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये है आपकी हिंदी की वर्क बुक जिसका पेज नंबर ये 28 है। आपको ये पेज नंबर 28 निकालना है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? चित्रों की सहायता से शब्द पहेली पूरी करना है। हमको जो नीचे चित्र दिए गए हैं इनके सहायता से ये वर्ग पहेली पूरी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसका चित्र है? यहाँ पर एक किताब का चित्र है। तो यहाँ पर आएगा किताब, किताब। ये है एक मकड़ी, मकड़ी, मकड़ी। और यहाँ पर है बकरी, तो बकरी, बकरी। ये आपको इसी प्रकार से अपनी हिंदी की वर्कबुक में ये काम करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा काम है, ये तो सभी बच्चे कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने अपनी वर्कशीट भी कर ली है और अपनी वर्कबुक का भी पेज नंबर 28 कर लिया है। अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों को बातचीत के माध्यम से बताइए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें हमेशा स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए और हिम्मत से परेशानियों का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। अपने हाथों व साबुन को पानी व नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी। ये सभी बच्चे करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने टीचर को भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।